स्थापना क्यों हुई थी? इसका उत्तर जानने से पहले आपको खिलाफत आंदोलन के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए पहले खिलाफत आंदोलन क्या था ये जानते हैं। संसद में मोदी ने हामिद मियां पर तंज कसते हुए कहा था कि आपके परिवार के लोगों ने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया था, जिस पर हामिद मियां खीसे निपोड़ते रह गए। तो क्या था यह खिलाफत आंदोलन, जिसे सुनते ही हामिद मियां और कांग्रेस असहज हो उठी? जानने के लिए पूरी वीडियो अंत तक देखें। खिलाफत जानने से पहले आइए पहले जरा खलीफा को जान लें। खलीफा एक अरबी शब्द है जिसे अंग्रेजी में खलीफ या अरबी भाषा में खलीफा कहा जाता है। तो कौन होता है खलीफा? खलीफा मुसलमानों का वह धार्मिक शासक होता है जिसे मुसलमान मोहम्मद साहब का वारिस या सक्सेसर मानते हैं। खलीफा का काम होता है कि युद्ध करके पूरे विश्व पर इस्लाम का निजाम कायम करना, जो कश्मीर में बुरहान वानी करना चाहता था, यानी इस्लाम की ऐसी हुकूमत कायम करना जिसमें इस्लामिक यानी शरिया कानून चले और जिसमें इस्लाम के अलावा किसी और धर्म की इजाजत नहीं है। जितने हिस्से या राज्य पर खलीफा राज करता है उसे खलीफेट यानी अरबी भाषा में खलीफा कहते हैं। खलीफा यानी इस्लामिक सुल्तान और खिलाफा यानी इस्लामिक राज्य। 1919 से 1922 के दौरान टर्की में ओटोमन वंश के आखिरी सुन्नी खलीफा अब्दुल हमीद II का खिलाफा यानी शासन चल रहा था, जो कि जल्द ही धराशायी होने वाला था। इस आखिरी इस्लामिक खिलाफा यानी शासन को बचाने के लिए अब्दुल हमीद II ने जिहाद का आह्वान किया ताकि विश्व के मुसलमान एक होकर इस आखिरी खिलाफा यानी इस्लामिक शासन को बचाने आए। पूरे विश्व में इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई सिवाय भारत के। भारत के अलावा एशिया का कोई भी दूसरा देश इस मुहिम का हिस्सा नहीं बना, लेकिन भारत के कुछ मुट्ठी भर मुसलमान इस मुहिम से जुड़ गए और हजारों किलोमीटर दूर 7 समंदर पार टर्की के खिलाफा यानी इस्लामिक शासन को बचाने और अंग्रेजों पर दबाव बनाने निकल पड़े। जबकि इस समय भारत खुद गुलाम था और अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन अंततः 1922 में तुर्की से सुल्तान के इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंका गया और वहां सेकुलर लोकतंत्र राज्य की स्थापना हुई और कट्टर मुसलमानों का पूरे विश्व पर राज करने का सपना टूट गया। इसी सपने को आगे बढ़ाने के लिए आजकल ISIS यही काम कर रहा है। भारत के चंद मुसलमानों ने अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए बकायदा एक आंदोलन खड़ा किया जिसका नाम था खिलाफा आंदोलन यानी खलीफेट मूवमेंट। अब क्योंकि अंग्रेजी में लिखे जाने पर इसका हिंदी उच्चारण खलीफेट हो जाता है, अरबी में खलीफेट को खलीफा लिखते हैं, तो कांग्रेस ने बड़ी चतुराई से इसका नाम खिलाफत आंदोलन रख दिया ताकि देश की जनता को मूर्ख बनाया जा सके और लोगों को लगे कि यह खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ है, जबकि इसका असल मकसद पूर्णतः धार्मिक था। इसका भारत की आजादी या उसके आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। कुछ समझ में आया कैसे शब्दों की बाजीगरी से जनता को मूर्ख बनाया जा रहा था, कैसे खलीफत को खिलाफत बताया जा रहा था। ठीक वैसे ही जैसे फिरोज खान गांधी को फिरोज खान गांधी बना दिया गया। उस समय भारत में इतने पढ़े लिखे लोग और नेता नहीं थे कि गांधी नेहरू की इस चाल को समझ सके, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस में एक पढ़ा लिखा व्यक्तित्व उपस्थित था जिसका नाम था डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार। इन्होंने इस आंदोलन का जमकर विरोध किया क्योंकि खिलाफत सिर्फ तुर्की तक सीमित नहीं रहना था। इसका उद्देश्य तो पूरे विश्व पर इस्लाम की हुकूमत कायम करना था, जिसमें गजवाए हिंद यानी भारत भी शामिल था। डॉक्टर हेगड़ेवार ने गांधी और नेहरू को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। अंततः डॉक्टर हेगड़ेवार ने कांग्रेस के इस खिलाफत आंदोलन का विरोध किया और कांग्रेस छोड़ दी। तो अब समझ में आया मित्रों कि कांग्रेसी जो कहते हैं कि RSS ने आजादी के आंदोलन का विरोध किया था, वो असल में किस आंदोलन का विरोध था? आप डॉक्टर हेगड़ेवार के स्थान पर होते तो क्या करते? क्या आप भारत को गजवाए हिंद यानी इस्लामिक देश बनते देखते या फिर डॉक्टर साहब की भांति इसका विरोध करते? 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था और 1920 में डॉक्टर हेगड़ेवार ने कांग्रेस छोड़ दी और सभी को इस आंदोलन के बारे में जागरूक किया कि इस आंदोलन का भारत की स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं है और यह एक इस्लामिक आंदोलन है, जिसका परिणाम यह हुआ कि यह आंदोलन पूरी तरह फ्लॉप हुआ और 1922 में अंतिम इस्लामिक हुकूमत धराशायी हो गई। मुस्लिम नेता इससे बौखला गए और मन ही मन हिंदुओं और संघ को अपना शत्रु मानने लगे। इसका बदला उन्होंने 1922-23 में केरल के मालाबार में हिंदुओं पर हमला करके लिया और असहाय अनभिज्ञ हिंदुओं को बेरहमी से काटा गया। हिंदू लड़कियों की इज्जत लूटी गई, जबकि इस आंदोलन का भारत या उनके पड़ोसी देशों तक से कोई लेना देना नहीं था। 1923 के दंगों में गांधी ने हिंदुओं को ही दोषी ठहराते हुए हिंदुओं को कायर और बुजदिल कहा था।
गांधी ने कहा, हिंदू अपनी कायरता के लिए मुसलमानों को दोषी ठहरा रहे हैं। अगर हिंदू अपनी जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकता तो इसमें मुसलमानों का क्या दोष? हिंदुओं की औरतों की इज्जत लूटी जाती है तो इसमें हिंदू दोषी हैं। कहाँ थे उनके रिश्तेदार जब उनकी लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही थी? कुल मिलाकर गांधी ने सारा दोष दंगा प्रभावित हिंदुओं पर मढ़ दिया और कहा कि उन्हें हिंदू होने पर शर्म आती है। जब हिंदू कायर होगा तो मुसलमान उस पर अत्याचार करेगा ही। डॉक्टर हेगड़ेवार को अब समझ में आ चुका था कि सत्ता के भूखे भेड़िए भारत की जनता की बलि देने से नहीं चूकेंगे। इसलिए उन्होंने हिंदुओं की रक्षा और उनको एकजुट करने के उद्देश्य से तत्काल एक नए संगठन का काम प्रारंभ कर दिया। अंततः 1925 में संघ यानी आरएसएस की स्थापना हुई। आज अगर हम होली और दीपावली मनाते हैं, आज अगर हम हिंदू हैं, तो केवल उसी खिलाफत आंदोलन के विरोध और संघ की स्थापना के कारण, अन्यथा तो जाने कब का गजवाए हिंद बन चुका होता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही रोचक जानकारी